हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन में हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी शुरू किया हुआ है। जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी हमारे आंदोलन धर्म चलेंगे उससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमने 65 के अराउंडेड क्वेश्चन कर लिए, इसी से रिलेटेड किए हैं हमने वो। और बाकी आगे भी इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बचते हैं तो वो हम करेंगे। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहा है वो क्या था, जियो और जीने दो। ये वाला हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। आज हम इससे आगे जो भी हमारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे आगे जो क्वेश्चन है उसका, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध अक्षेत्र माना जाता है। सीधा आपसे पूछा गया कि ऐसे कौन सी इसमें स्थल है, साइट है जो पार्श्वनाथ से संबंधित है और जैन धर्म का क्षेत्र माना जाता है। तो उसमें है समेत शिखर। क्या है? समेत शिखर। क्योंकि जो पार्श्वनाथ है इन्होंने ना यहाँ पे 83 दिन तपस्या की थी। 83 दिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए इस स्थल को या इस पर्वत को क्या माना जाता है? जैन अक्षेत्र माना जाता है। तो थोड़ा सा हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम पहले पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पार्श्वनाथ को, जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, ये जो पार्श्वनाथ है ना, ये 23वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर है। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो पार्श्वनाथ है कौन से तीर्थंकर है? 23वें। 24वें तीर्थंकर आपसे पूछा जाए, 24वें तीर्थंकर कौन है? तो वो महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी, तो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर आपको याद रखने हैं और उनसे रिलेटेड चिन्ह जिसको बोलते हैं वो भी याद रखने होते हैं। तो जो पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर है और इनके जो पिता का नाम है, पिता अश्वसेन, अश्वसेन थे। और इनकी जो माता थी वो वामा थी। माता का नाम था वामा। और कहीं कहीं प्रभावती भी लिखा होता है, प्रभावती। अब कई बार पूछ लिया जाता है पार्श्वनाथ के बारे में, इसका जो माँ है, पिता है, या फिर कौन सा तीर्थंकर था, या उनका जो स्थान था कहाँ से संबंधित थे। वाराणसी भी लिखा आ सकता है, काशी भी लिखा आ सकता है। तो उनका संबंध वाराणसी या काशी से था। 30 वर्ष की आयु थी जब वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कितने वर्ष की आयु थी? 30 वर्ष की आयु थी जब वे घर छोड़कर चले जाते हैं। घर छोड़कर जाने का रीजन क्या था? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, घर छोड़कर जाने का रीजन था ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो 30 वर्ष की आयु में घर से चले जाते हैं। और समेत पर्वत जो अभी हमने पढ़ा है, समेत पर्वत पर 83 दिन तक तपस्या करते हैं। 83 दिन तक तपस्या करते हैं। इनकी जो शिक्षा है, उनके ज्ञान को क्या बोलते थे? चतुर्यामी या चतुर्दर्शी जो शिक्षा है वो बोलते थे। मतलब 4 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। कौन से है वो? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये वाले सिद्धांत इन्होंने दिए थे एजुकेशन में, शिक्षा में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बाद में क्या होता है कि जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ये वाला सिद्धांत है, ये बाद में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। बट ये चारों जो शिक्षाएं हैं, ज्ञान है, इन्होंने ही दिए थे, पहले से चले आए थे। ब्रह्मचर्य के बार एग्जाम पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? समेत शिखर। जैन धर्म के संस्थापक, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभ देव हैं। और ये तो आप अक्सर पढ़ते हैं स्टार्टिंग में ही। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो महावीर स्वामी आप करोगे। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप कौन करोगे? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ोगे। तो महावीर स्वामी थे जो, वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और ओनली क्वेश्चन संस्थापक का आए तो वो ऋषभ देव है। ऋषभ देव ही थे जिन जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव है। ठीक है, 23 में पूछे जाए तो अभी हमने पढ़ा पार्श्वनाथ है। 24 में पूछा जाए तो हमने अभी पढ़ा महावीर स्वामी है। 22 में पूछे जाए तो आपसे पूछा जाए तो अरिष्ट नेमी या उनको नेमिनाथ माना जाता है। ठीक है, ये सारे तीर्थंकर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट्स। पार्श्वनाथ 23वें हैं। और आपको पता है इस बाद में संघ का सदस्य कौन बना था? सुधर्मा बना था। और ये आपका फर्स्ट
फर्स्ट तीर्थंकर है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है, ऋग्वेदिक कालीन में पूछ सकते हैं कि किसका जिक्र है, तो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि का और ऋषभ देव का ऋग्वेद में जिक्र बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि जो ऋषभ देव है, इनके जो पुत्र थे वो बाहुबली कहे जाते हैं, और इनका जो नाम था या इनको जो कहा जाता था, विष्णु का अवतार कहा जाता था। ऋषभ देव को विष्णु का अवतार कहा जाता था, उनके पुत्र का नाम बाहुबली कहा जाता था। जो बाहुबली मूवी है इनके पुत्र के आधार पर ही बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तीर्थंकर किससे संबंधित थे 23वें? तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा कि 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ था, और वो किससे संबंधित था? वाराणसी से। अभी हम पढ़ के आए हैं वाराणसी या काशी से उसका संबंध रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? मतलब कह रहे हैं कि 24 तीर्थंकरों में से इनमें से ऐसा कौन है जो जैन तीर्थंकर था ही नहीं? तो नाथ मुनि। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से था, तो ये कोई तीर्थंकर नहीं था। चंद्रप्रभा, नेमिनाथ इसका पूरा नाम है, और संभवनाथ, ये क्या थे? ये तीर्थंकर रहे थे। चंद्रप्रभा जो तीर्थंकर रहेगा वो 8वां तीर्थंकर रहेगा। कौन सा? 8वां तीर्थंकर। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि 8वां तीर्थंकर कौन था? चंद्रप्रभा था। और ये जो है इसका जो चुना बोलते हैं, इसका चिन्ह था, सिंबल्स जो माना जाता है, वो सिंबल कौन सा रहेगा इसका? तो एक बार देख लीजिए, इसका जो सिंबल है, एक एक पॉइंट्स को मैं आपको एक अच्छे से करके बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना ही अभी बता देती हूँ कि जो चंद्र प्रभा है, चंद्र प्रभा, इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, वो सीधा ही इजी है, चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक है, कई में मिलान करने दिए जाते हैं और उसमें आपसे प्रतीक पूछे जाते हैं। कौन से नंबर वाले तीर्थंकर थे? 8वें तीर्थंकर थे। 8वें तीर्थंकर। मैं इनको आपको अच्छे से 24 तीर्थंकर को पढ़ा दूंगी। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था ना, वो इक्ष्वाकु वंश के चंद्रपुरी के राजा के यहाँ हुआ था, और पौष महीने के 12वें दिन, ऐसा कुछ कहा जाता है, कृष्ण महीने के 12वें दिन इनका जन्म हुआ था। इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं, नाथ मुनि ये विष्णु संप्रदाय से थे। नेमिनाथ ये 23वें तीर्थंकर है, उनको कहीं कहीं कृष्ण का समकालीन, कहीं कहीं कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। एक थे संभवनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, संभवनाथ, जिनका जो सिंबल्स था क्या था? घोड़ा था। नेमिनाथ का पूछा जाए, नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख था। एक नमीनाथ थे और एक नेमिनाथ। नमीनाथ मतलब ये नेमिनाथ है, नेमिनाथ का मतलब इनको अरिष्ट नेमि भी कहा गया। अरिष्ट नेमि, दो नाम इनका, अरिष्ट नेमि और नेमिनाथ। और ये जो थे आपके, इनका जो सिंबल था क्या रहा था? शंख रहा था, अरिष्ट नेमि का शंख। और जो नेमिनाथ का है, ये सेम हो गया। संभवनाथ का जो संभव है, इसका है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। मल्लीनाथ का कलश है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है जो आपको याद रखनी है, एक बार बता देती हूँ मैं, एक दो पॉइंट्स और आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऋषभ देव का याद रखना है। ऋषभ देव, ऋषभ देव। अब राइट, मैं आप बोल रही हूँ कि राइटिंग इस पे ऐसी ही लिखी जाती है। ऋषभ देव का जो है संबंध किससे होता है? ऋषभ देव का, इसको आदिनाथ भी कहा गया। एक तो सारी चीजें ये याद रखनी है। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा गया है, और इसका जो सिंबल है वो बैल है, या फिर ऋषभ भी लिखा हो सकता है, या फिर सांड भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये इसके सिंबल है, प्रतीक चिन्ह हम इसको पढ़ रहे हैं, चिन्ह पढ़ रहे हैं इसके। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। संभवनाथ है, संभवनाथ, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा है। उसके बाद इससे पहले ही आ जाते हैं यहाँ पे आदिनाथ। आदिनाथ, आदिनाथ का गज हो सकता है, हाथी हो सकता है, दोनों चीजें लिखी आ सकते हैं। सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। ठीक है, मतलब सेकंड थर्ड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं लिखवा रही हूँ, नहीं कि मैं आपको पूरे 24 लिखवा रही हूँ। अभिनंदन, अभिनंदन का पूछ लेते हैं कई बार, कीप या वानर है। ठीक है, बंदर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कपि, कपि या बंदर। नेक्स्ट है भाई मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ एक महिला है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इनमें से पूछ रही कौन सी महिला है, तो ये मल्लीनाथ महिला है, महिला तीर्थंकर ही है। इसका जो सिंबल है वो कलश है। ठीक है, एक नेम नमीनाथ है, नमीनाथ, उसका है नीला कमल, नीला कमल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, आप इसको अपने अच्छे से कर लेना, नोट डाउन कर लेना। तो मैं आपको बता रही हूँ,
इसका जो नेक्स्ट रहेगा आपका वो रहेगा अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ। अरिष्ट नेमी लिखा सकता है या नेमिनाथ, उनका जो है वो है शंख। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। उसके बाद बचा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का हमें पता ही है क्या है, सर्प। सर्प मतलब सांप। सर्प फन भी लिखा सकता है पूरा दिया जाए तो। महावीर स्वामी का तो शेर, सिंह। महावीर स्वामी का सिंह है। तो ये सारे सिंबल्स, ये सारे प्रतीक चिन्ह आपको याद करने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नाथ मुनि। इनका जैन से संबंध नहीं है, ये एक वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से। फटाफट चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन पे इतना टाइम देंगे तो नहीं, बहुत देर में पूरे होंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा हुआ है ऋषभ देव, जिसके बारे में मैं डिस्कस किया है, तीर्थंकर यही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, महावीर 24वें है, ऋषभ देव फर्स्ट है। ये जो है आपका चेतक, और ये तो बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं हम, इसकी त्रिशला जो माता है किसकी, महावीर स्वामी की। तो आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है ना, 22वें तीर्थंकर कौन रहेंगे, या तो नेमिनाथ लिखा आएगा या फिर अरिष्टनेमी लिखा आएगा। तो 22वें जो तीर्थंकर हैं वो हमारे नेमिनाथ, वो कृष्ण के समकालीन भी लिखे आ सकते हैं, कृष्ण के अवतार भी लिखे आ सकते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थकर थी? तो जो मल्लीनाथ थी, मल्लीनाथ ये एक महिला थी, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपको देखो सारे नाम जैसे लिखे लगे हुए। शांति आपको लगेगा ये वाली महिला हो सकती है, आपको लगेगा अरिष्टनेमी महिला हो सकती है, सुमति नाथ आपको लगेगा ये वाली महिला हो सकती है। बट इनमें जो महिला है वो सिर्फ और सिर्फ मल्लीनाथ है, और जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश। जिसका प्रतीक चिन्ह कलश है। सुमतिनाथ रहे हैं जो ये 5वें तीर्थंकर है। 5वें तीर्थंकर कौन है, सुमतिनाथ। सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर रहे हैं। शांतिनाथ के बारे में पूछा जाए, ये 16वें तीर्थंकर है। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखो पूछे हुए हैं, ये जो आपने पहले कभी पढ़े हुए भी नहीं है। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, चलो आगे चलते हैं। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अणुवर्त सिद्धांत है जो, अणुवर्त सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। देखिए अणुवर्त, एक पंचवर्त होते हैं, अणुवर्त होते हैं। तो अणुवर्त का मतलब होता है ऐसे वो नियम, रूल रेगुलेशंस जिनको क्या करते हैं हम, जिनके जिन पर बहुत ज़्यादा कठोर जो नियम नहीं होते, जिनसे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा टफ तरह के नियम रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, तो उनके लिए कुछ छूट दी जाती है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठ कर ही भाई हम जैन धर्म को ले सकते हैं, हम बाहर नहीं आ सकते, हम संघ में नहीं रह सकते, तो उनके लिए थोड़े से नॉर्मल से बना दिए जाते हैं, तो उन्हें अणुव्रत कहा जाता है, और इसका संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा, सर्प फंड निम्नलिखित में से किसका लंचन है? लंचन का मतलब किसका प्रतीक है, किसका साइन है, ठीक है। लंचन का मतलब होता है एक तरह से प्रतीक या सिंबल्स। तो सर्प फंड अभी अभी तो जस्ट पढ़ा है, सर्प फंड किसका है, पार्श्वनाथ का। कैसे याद करोगे, वैसे तो पार्श्व ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, पार्श्व ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, पार्श्वनाथ। तो रै वाली साउंड से रखना रै, तो यहाँ पे सर्प, सर्प ऐसे करके, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक मिनट। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ, वही क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है, तो कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुवर्त शब्द का जो अर्थ है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा है। जैन धर्म में संलेखना से क्या मतलब है? संलेखना मतलब क्या? संलेखना का संबंध सबसे पहले तो किससे याद रखना है? जैन धर्म से। क्या है इसमें? उपवास द्वारा प्राणों को त्याग करना, उपवास के द्वारा
प्राणों को त्याग करना मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक प्राण नहीं निकल जाते, अपने प्राण निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, चाहे उसमें जल में समाधि लेनी हो, चाहे उसमें भूखे रहना हो, चाहे अपने आप में तपस्या में लीन करना हो, चाहे प्यासे रहना हो, या अपने आप को कमरे में बंद करना हो, मतलब ऐसी मतलब अपने आप खुदकुशी जिसको एक तरह से कहा जाता है, बट इसमें खुदकुशी नहीं मानते, इसको बोलते हैं संलेखना विधि। अभी अपने प्राण त्यागना, और ये प्राण त्यागना हर किसी को अलाउड नहीं था। जो जैन धर्म को ले रखा था और जैन धर्म के संघ का सदस्य बना हुआ था, जिसने सारे रूल्स फॉलो किए हुए थे और सब चीजें उसने फॉलो की हुई थी, तो उसने इसको ही संलेखना या फिर मतलब प्राण त्यागने की अनुमति थी। तो पहला क्वेश्चन पूछे, जैन संलेखना का संबंध जैन धर्म से, इसको आधुनिक नाम में संथारा विधि भी कहते हैं, संथारा विधि। ठीक है, संथारा विधि या संलेखना विधि का पूछा जाए, इसका संबंध जैन धर्म से, उसका मतलब है उपवास या प्राण त्याग करना, मतलब अपनी इच्छा से उपवास रख के या नदी समाधि लेकर प्राणों का त्याग करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय किसका एक संप्रदाय है? देखो वैसे आपने पढ़ा होगा बहुत बार, बट आपको ध्यान नहीं होगा। जब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ना, किसको? जैन धर्म को जब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, तो उसके नाम आते हैं कि जैन धर्म किन किन नामों से जाना जाता है, तो उनमें से इनका एक खास नाम यापनीय भी आता है। क्या आता है? यापनीय भी आता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे नाम हैं, देखिए स्टार्टिंग करेंगे जब टॉपिक को, उसमें यापनीय, कुचक्र, ठीक है, उसके बाद श्वेत पट, श्वेत पट, श्वेत पट, निग्रंथ, ये सब जैन धर्म के नाम है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, पूछा जाए निग्रंथ, निग्रंथ इसके बारे में पूछा जाए कि जो तीर्थंकर है या फिर जैन धर्म है, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम निग्रंथ था। महावीर स्वामी के आने से पहले इसको जैन धर्म नहीं माना जाता था, इसको निग्रंथ के नाम से, इस धर्म को ही निग्रंथ के नाम से माना जाता था। इसको यापनीय के नाम से भी जाना जाता है, कुचक्र के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत पट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, तो ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय है जो, वो एक जैन धर्म का संप्रदाय है। उसके बाद समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है या किस दर्शन से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया था ना, समाधि ले लेना, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। संथारा प्रथा, तो आधुनिक नाम संलेखना का क्या था? संथारा, तो इस किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब है, दूसरी जैन सभा कहाँ होती है? दूसरी जैन सभा कहाँ होती है? तो दूसरी जैन सभा आपके वल्लभी गुजरात में होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वल्लभी गुजरात में कौन सी होती है, और जो आपका रहेगा, मैंने शायद लास्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है, पहली कहाँ होती है, तो एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप ध्यान से पढ़ो, और देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप कम से कम अच्छा सा अपना एक कमेंट और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ना है कोर्स को, हर कोर्स अवेल है मेरा, तो वो आप अचीवर्स ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ पे मेरा कोर्स है। अगर आपको ओनली प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ कंटिन्यूटी में चलेगी। देखिए आप, इसमें क्या है कि आपको जैन संगीति के बारे में कहा गया है कि जैन दो संगीति हुई थी, और मैंने आपको ये पढ़ाई भी थी, फिर दोबारा पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैन संगीति दो होती है, पहली जो होती है वो पाटलिपुत्र में है, पाटलिपुत्र में होती है। दूसरी जो होती है वो आपके वल्लभी गुजरात में होती है, वल्लभी गुजरात। बस ये चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। टाइमिंग इसका कहीं 299 300 BC के आसपास लिखा होता है, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये होती है। वल्लभी कहाँ पे? गुजरात भी लिखा सकता है, वल्लभी लिखा सकता है। ये जो होती है ये 512 एडी में लिखी है, बस इतना याद रखना, यहाँ पे BC है, बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ एडी में ये हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग की रचना होती है इस जैन संगति में, अंग की रचना, और जैन ग्रंथों को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, यहाँ जो वल्लभी गुजरात में होती है, यहाँ पे आगम की रचना होती है, आगम की रचना होती है। ये पॉइंट्स याद रखना कि जैन संगति दो होती है, पहली कहाँ होती है, दूसरी कहाँ होती है। पहली का टाइमिंग क्या है?
दूसरी का क्या है, पहली में क्या कार्य होते हैं, दूसरी में क्या कार्य होते हैं। पहली का जो अध्यक्ष रहेगा वो स्थूलभद्र रहेगा, स्थूलभद्र, ठीक है। और इसका जो रहेगा वो रहेगा देवार्धी। अलग अलग थोड़े थोड़ा डिफरेंस आ सकता है नाम में, देवार्धी शर्मा शर्मक लिखाएगा, शर्मा सवरण लिखाएगा कहीं की, देवार्धी शर्मा श्रमण। ये इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी जो आपकी जैन संगति भी हो गई है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। तो देखो अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित कौन सी संगति में हुआ था, पहली प्रथम जैन सम्मेलन में, जिसको बोलते हैं हीनयान और महायान। किन जिन जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में उनके नाम लिखे हुए हैं वो कौन सा है। तो जो कल्प सूत्र है ना, कल्प सूत्र, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको अभी ना घोट के पी जाओ बिल्कुल, इन बुकों को तो ये बहुत कंफ्यूज करती है। ये है भद्रभाव की, भद्रबाहु, जो महायान शाखा का मेन हेड था भद्रबाहु, उसकी जो बुक है कल्प सूत्र है। तो ठीक है, आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपके जो कल्पनाएं हैं, आपके विचार हैं, कल्पनाएं वो बड़ी भद्दी सी है, ऐसे याद करना कि भद्रबाहु कल्प सूत्र। फिर दूसरा आपको क्या याद रखना है कि तीर्थकरों की, जो तीर्थंकरों की, नॉट तीर्थकर, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में कौन सी बुक में लिखा हुआ है, तो इनकी लाइफ के बारे में, जीवन चरित्रों का इंट्रोडक्शन जो भी है वो कल्प सूत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। भगवती सूत्र भी इससे रिलेटेड ही बुक है। आदि पुराण आपको पता है पुरानी है, भगवती सूत्र में है जो, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी काफी मतलब तीर्थंकर मतलब जैन धर्म के बारे में ही बातें कही गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निग्रंथ शब्द, देखो निग्रंथ शब्द अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं ना तो कितने सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। निग्रंथ शब्द का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से, जैन धर्म से है, ठीक है। तो निग्रंथ है, यापनी है, श्वेतपट है, कुचक्र है, उनका सबका जैन धर्म से है। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था, तो निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, महावीर के जन्म से पहले, महावीर के बाद उसको जैन धर्म के नाम से जाने लगा, उससे पहले इसको निग्रंथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैन आचार्य को आपको भी पता है क्या बोले जाते हैं, तीर्थंकर बोले जाते हैं। तो जैन आचार्य ना कोई सूफी है, ना कोई गुरु है, ना कोई महर्षि है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो वही आपका किस नाम से, जैन को ही मतलब निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है, भगवती सूत्र। अब ये त्रिपिटक है, ये सारे जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध नहीं रखते, क्योंकि ये तो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये भी आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये जो है आपका भगवती सूत्र, इसका जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध है। श्री जो इसका जो राइटर है वो श्री सुधर्मा जी है, इसके राइटर, मतलब उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका तीर्थंकर शब्द संबंधित है, भाई कितनी बार पूछेगा। आगम सिद्धांत का धर्म साहिब, मतलब आगम सिद्धांत, देखो आगम, आगम किसको कहा जाता था, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। तो इसका संबंध पूछा आपके किससे है, तो जैन धर्म का जो आगम का संबंध है जो, वो किससे है, जैन धर्म से है। ये जैन धर्म से रिलेटेड ही पॉइंट चल रहे हैं अभी, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालीन जैन ग्रंथ माना जाता है, तो 14 पूर्व, 14 पूर्व मतलब इनके जो पूर्व, जैसे आगम है ना, पूर्व, पूर्व इनके जो पुराने ग्रंथ है उनको पूर्व कहा जाता है, पूर्व। तो पूर्व भी इन्हीं के ग्रंथों को कहा जाता है, तो 14 पूर्व इनका सबसे पूर्वकालीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है शादवाद। शादवाद का सिद्धांत किस संबंध किससे है, जैन धर्म से। क्या होता है भाई शादवाद, अब ये तो आपको पता है कि हाँ भाई शादवाद का संबंध जैन धर्म से। शादवाद मतलब सब जो भी धर्म है सबकी अपनी स्टेटमेंट थी, अलग अलग अपनी बातें थी, अपने अपने विचार थे। तो शादवाद का मतलब है कि जैन धर्म कहता है कि एक कोई भी एक बात है, उस वो सिर्फ एक ही चीज से, एक ही पॉइंट से खत्म नहीं हो जाती, उसके बहुत सारे विचार हैं। बहुलता पर बल देता है, बहुल विचार पर, बहुलता पर बल।
मतलब बहुत सारे विचार होने चाहिए। अगर मैं आपको एक कुछ टॉपिक के बारे में पूछूं या किसी क्वेश्चन के बारे में पूछूं, या मैं आपको दहेज टॉपिक दे दिया, या मैंने कुछ भी भ्रष्टाचार दे दिया या आतंकवाद कुछ भी, तो आप एक ही चीज़ों को एक ही बात नहीं कहोगे कि ये आतंकवाद इसलिए है कि बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे हैं, किसी ने एक एक पॉइंट नहीं कहोगे। आप आतंकवाद को पूरी डिफाइन करोगे, बहुत सारे विचार बताओगे, उस पर डिस्कशन होगा, जो बेस्ट होगा उसको निकाला जाएगा। तो शादवाद मतलब बहुत सारे विचार होना एक पॉइंट पर। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? ये भी जैन धर्म का है। जहां भी अनेकांत लिखा हो, शादवाद हो, तो समझ लेना जैन धर्म की बात हो रही है। अनेकांत का मतलब होता है आत्मा। ये कह रहा है कि सभी के अंदर आत्मा होती है, चाहे वो पत्थर है, चाहे कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सबके अंदर आत्मा है, ऐसा जैन धर्म वाले मानते थे। मतलब तभी तो वही थोड़ा सा नंगे पैर रहते थे, और क्षत्रिय हैं जो मतलब किसी को मारे, ये सब इसके धर्म में नहीं आ सकते थे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर थी। तो अनेकांत का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांत का मतलब हर किसी के अंदर आत्मा का निवास है। नेक्स्ट चलते हैं। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट प्रबंध किस कृति का परिशिष्ट है? ये कह रही है कि जैन साहित्य है एक परिशिष्ट पर्वन, किसकी है भैया? हेमचंद्र सूरी की। सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है कि ये वाली जो बुक है वो हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। हेमचंद्र सूरी के द्वारा ये लिखी गई है। यहीं पर इस पॉइंट को माइंड में बैठा लीजिए कि ये वाली बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जो बुक है वो किसकी प्रशिष्ट है, मतलब कहीं ना कहीं किससे ली गई है, उससे रिलेटेड बातें। तो वो है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र से संबंधित प्रीसिट है। तो ऐसा सही नाम है, मिलता जुलता नाम है, याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अनेकांत निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्ध? अभी तो हम पढ़ के आए हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है। अनेकांत का मतलब होता है सबके अंदर आत्मा का होना। ऐसी मान्यता है कि जैन के मूल आगम में से थे। देखो, जैन के ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जिसके अंदर 12 अंग 12 उपांग बता देती है। पॉइंट्स को क्या याद रखना है आपको? जैन के जो ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं, आगम। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, या फिर जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को सीधा आगम बोला जाता है। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, जिसमें क्या क्या होता है? 12 अंग 12 उपांग, 12 उपांग। उसके अंदर क्या होता है? 12 अंग 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। ये जहां भी आपको पॉइंट आए ना, बस ये याद रखने हैं कि अंग कितने हैं उसके अंदर? 12। उपांग कितने हैं? 12। उपांग कितने हैं? 12। प्रकीर्णन कितने हैं? 10। 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपसे पूछा गया है मूल आगम में कित क्या है? 12 अंग है, क्योंकि उपांग भी 12 है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अंग 12 है, ना 10 अंग है, ना 8 अंग है, ना 6 अंग है, 12 अंग है। तो ये राइट आंसर इसका 12 मतलब डी है। जैन आगम किस भाषा से लिखे गए हैं? जैन आगम किस भाषा से लिखे गए हैं? वो आपके प्राकृत भाषा से लिखे गए हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रारंभिक जो जैन थे ना, प्रारंभिक वाले, वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। किसमें? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि बाद में तो फिर प्राकृत भाषा में लिखे जाने लगे थे ना। आपका सीधा माइंड किस पे जाएगा कि जो जैन जो भाषा थी ना जैन की, वो आपकी प्राकृत पे मान जाएगा। अब जहां भी आपको लिखा मिले कि प्रारंभिक में जैन साहित्य, तो अर्धमागधी में, बाद में जैन साहित्य प्राकृत में, पहले जो जैन बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में, बाद में जो बौद्ध ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे थे। ठीक है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन, तो अभी तो हमने पढ़ा था कि पहली संगति में अंगों की रचना हुई थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी पहले अंगों की रचना। और उसके बाद देखो हमने पाटलिपुत्र पढ़ा और वल्लभी, यहाँ पे आगम लिखा हुआ था, यहाँ पे अंग लिखा हुआ था। तो आपसे पूछा अंगों की रचना कब हुई थी, तो फर्स्ट बहुत सॉरी
जैन संगति में ही तो हुई थी। तो ये फर्स्ट जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, प्राचीन जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्राचीन जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्राचीन जैन ग्रंथ का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। अभी जस्ट हमने पढ़ी हुई है कल्पसूत्र। कौन सी है, किसकी है भाई कल्पसूत्र? ये भद्रभाव की है। ये पूछी जाए आपकी, परिशिष्ट पर्वन किसकी है? हेमचंद्र सूरी की। भगवती सूत्र किसकी बुक है? सुधर्मन के, सुधर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से कहाँ पर है, मतलब क्या कही जाती है? तो पार्श्वनाथ की, अभी जस्ट मैंने आपको पार्श्वनाथ के बारे में बताया, तभी मैंने आपको बताया चतुर्यामी शिक्षा, चतुर नाम से जानी जाती है इसकी शिक्षाएं, क्योंकि इसने 4 शिक्षाएं दी थी। 5वीं जो शिक्षा वो किसके द्वारा दी गई थी? वो आपके महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी, चतुर्याम नाम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या सम्मिलित करना है कि किसका संबंध कहाँ से था? तो ऋषभ देव का जो संबंध है वो डायरेक्टली याद रखना अयोध्या से था। ऋषभ देव जो, जिनका नाम जिक्र ऋग्वैदिक काल में भी आया है, जिनका पुत्र बाहुबली था, जो प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, वो ऋषभ देव थे। तो इनका जो जन्म है वो अयोध्या में होता है। कहाँ पे होता है? अयोध्या में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, मिलान करना है, तो आप देखना पार्श्वनाथ का मैंने आपको बताया था, तो वो कहाँ पे था? काशी। तो जहां आपको ए और डी मिल जाते हैं और आगे ऐसा कोई सेम ऑप्शन नहीं है तो सीधा जाके लगा सकते हैं। डी का फर्स्ट कहाँ है? डी का फर्स्ट इन दोनों में है, पर ए का 4 कहाँ है? ए का 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद बचे कौन? संभवनाथ, ठीक है, और पद्मनाथ। तो संभवनाथ का संबंध कहाँ से है? श्रावस्ती से, और पद्मनाथ का कौशाम्बी से। नेक्स्ट चलते हैं, तभी मैं आपको बोली कि 24 जो तीर्थकर है, एक बार तीर्थंकर है, उनको एक बार माइंड में जरूर रखना। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमें ये आपस में मिलान करना है। मिलान में क्या? वही सिंबल पूछे गए हैं जो सिंबल्स आपको मैंने एक बार बोला हुआ है कि आप एक बार देख लेना। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया भी है। पार्श्व को याद रखना सर्प से, महावीर को याद रखना सिंह से, शेर भी सबसे महावीर था, ऐसे साउंड में याद रखना। मल्ली जो महिला थी उसको याद रखना कलश में, कि महिला कलश उठाती है, जल उठाती है। और शांति है जो वो मृग है। ठीक है, शांति है वो मृग है। तो राइट आंसर है डी। तो अभी शांति को मृग से याद करो, मल्ली को कलश से याद करो, पार्श्व को सर्प से याद करो, और महावीर को आप सिंह से याद करो। नेक्स्ट पूर्व किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो अभी हमने पढ़ा ना, पूर्व ग्रंथ के बारे में पूछे जाए तो वो जैन से है। निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो जैनियों को ही कहा जाता था। आजीविक संप्रदाय, एक मिनट, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके मक्खली गोसाल थे। जब हम आजीविक संप्रदाय, एक अलग से संप्रदाय था, उसके बारे में बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो आजीविक संप्रदाय है उसका जो मेन है, हमसे मेन हेड ही पूछा जाता है कि मेन हेड कौन था उसका, तो वो जो रहेगा वो मखली गोसाल था, मखली गोसाल। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो सूत्र कीर्तन को प्रथम जैन ग्रंथ माना जाता है। आगम क्या है? आगम ये याद रखना, आगम और पूर्व कहीं लिखा है तो समझ लेना, आगम पूर्व इसके जैन ग्रंथों को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे प्रारंभिक जैन ग्रंथ पूछा जाए तो सूत्र कीर्तन को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। ये त्रिपिटक और ये महावस्तु, इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि और किसका संबंध, अगर ये जैन से है तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। कुंडल ग्राम का, या जहाँ महावीर का जन्म हुआ, निम्नलिखित मतलब आधुनिक नाम क्या है? जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में। उसका जो आधुनिक नाम है वो है बासुकुंड। क्या नाम है? बासुकुंड। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसके अंदर थेरी गाथा, तुम्हें भी पता है कि थेरी गाथा,
बार बार हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो थेर शब्द जहाँ आता है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, थेर शब्द जहाँ आता है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये किसका भाग नहीं है, ये जैन धर्म का भाग नहीं, बौद्ध धर्म का, ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म का भाग है। आचारंग सूत्र, बृहद कल्प सूत्र, ये सूत्र याद रखने, सूत्र कीर्तांग, ये इनका संबंध किससे है, जैन साहित्य से है। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है भाई, कुंडलपुर जन्म स्थान अभी तो पढ़ के हैं, गौतम बुद्ध का वैशाली के कुंडलपुर में इसका जन्म होता है। निम्न जैन मुनियों को कालानुक्रम रखिए, तो आपको पता है कि पार्श्वनाथ तो पहले आ रहा है, उसके बाद महावीर स्वामी आ रहा है, बट आगे इन दो में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो इन दो को कंफ्यूज करने के लिए याद रखना, पहले भद्रबाहु आएगा, बाद में काल काचार आएगा, ठीक है, काल काचार बाद में, क्योंकि ये इनके बाद आने वाली जो शाखाएं बाद में आएगी उससे संबंधित है इनका। तो पार्श्वनाथ, महावीर, भद्रबाहु और काल काचार। जैन धर्म प्रवर्तक, तो राइट आंसर बी जाएगा। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला के किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है, तो मतलब अपनी क्या उसकी वो बनाए, सिंबल सिंबल क्या पिक्चर्स बनाई है महावीर स्वामी के चीजों को दर्शाने के लिए, तो गज, सॉरी सिंह, नॉट गज, तब से तो पढ़ रहे हैं शेर से, सिंह या शेर, सिंह या शेर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद हो गया होगा, आप शायद अब आप नहीं भूलोगे, क्योंकि शेर की तरह थे महावीर, ऐसे करके आपको याद रखना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कितनी बार पूछोगे भाई, कुंडल ग्राम के, वैशाली के कुंडल ग्राम में, बट हाँ देखिए यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन दे रखा है, क्या कंफ्यूजन दे रखा है, यहाँ पे आपको वैशाली भी दिया हुआ है, वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है ना, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है, तो आपको लगेगा वैशाली लगा देते भाग के, या फिर कुंडल ग्राम पे ध्यान ही नहीं दोगे, बट एडजेक्ट जगह वैशाली जैसे एक स्टेट होता है और उसमें एक जगह होती है कुंडल ग्राम, तो एडजेक्ट जगह जो दे रखी है हम तो उसको टिक करेंगे ना, तो कुंडल ग्राम ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 22वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, कौन थे, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी ने ये नमीनाथ लिखा हुआ, नेमीनाथ नहीं, ये नेमीनाथ इसको कहते हैं, नमीनाथ था वो जो इसके पहले था, 21वां तीर्थंकर, ओके, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अगर नेमिनाथ भी लिखा हुआ है तो आप अरिष्टनेमी पर ही जाके क्लिक करोगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजघराने से पैदा हुए थे, क्षत्रिय, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कंफ्यूज, देखो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, बट अगर आप खुद से करते तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन इनमें से रॉन्ग करते, क्यों करते, क्योंकि आपका क्या माइंड काम करता कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंश घराने के थे, आपने शाक्य पढ़ा है, ठीक है, आप कंफ्यूज रहते लिच्छवी शाक्य कहाँ से थे, तो अभी माइंड में बैठा लीजिए चीजें, ये जो है शाक्य, इस वंश से बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, ये जो क्षत्रिय है इससे जैन मतलब महावीर स्वामी थे, महावीर, महावीर लिच्छवी वंश से इसकी माता थी, चेटक की बहन त्रिशला इसकी माता थी, ठीक है, शाक्य वंश से बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध महात्मा बुद्ध जी थे, और इनकी जो माता थी वो कोलिया वंश से थी, तो ये चीज याद रखनी है और फिर कंफ्यूज नहीं होना है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख में होता है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका तो आपको भी पता है कि किसके में जिक्र होगा, अशोक के में ही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा रहेगा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो अभी तो शुक्र है हमने डिस्कस कर लिया, कोलिय वंश, वरना तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने आपको बताया, अब आपको ये क्वेश्चन आ गया कि जो गौतम बुद्ध की माँ है वो कोलिय वंश की थी, और जो महावीर स्वामी की माँ थी वो लिच्छवी वंश की थी। बुद्ध की, तो उसका राइट आंसर जाएगा डी, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है, तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब यूपी में है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया, यूपी में, ठीक है, आपको पता है कि इसको एक कसाया जो जगह है एग्जैक्ट वहाँ पे इसको क्या दे दिया था, सुकरमत का मांस दे दिया गया था, और उस मांस को खाने के बाद ही इसकी मृत्यु होती है, और ऐसा कहा जाता है इसको अतिसार नामक कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अतिसार नामक बीमारी हो जाती है, और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है।
तो बस इतना ही याद करना। एडजेक्ट जगह पूछी जाए तो कुशीनगर या पावा भी लिखा आ सकता है। पावा के मल थे जहां पर इसने सुअर का मांस खाया था। और एडजेक्ट कसाया गांव में कुशीनगर जगह पड़ती है। 483 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये अपना अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को देता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है? पाटलिपुत्र है जो वो गौतम के बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में वो उसका कोई संबंध नहीं रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि पाटलिपुत्र का संबंध उससे तो था, पाटलिपुत्र का संबंध उससे तो था, क्या बोलते हैं उसका, महायुशामी से, पर इससे नहीं था क्योंकि उसकी तो पहली संगति वहां पर हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? तो बुद्ध का जो दूसरा नाम था इनमें से कोई नहीं था। तो राइट आंसर जाएगा ई कि इनमें से कोई भी बुद्ध का दूसरा नाम नहीं था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी अभी मैंने आपको बताया, पावा के मल, वहां पावा के मल उनका टाइमिंग चल रहा था, पावा के मल, और वहीं पर उसने वो मांस खाया था, वहीं पर उसको अतिसार हुआ था, वहीं से मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका, राइट आंसर जाएगा मल। तो ये चीजें याद रखनी है। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए याद रखना, कितना इजी है और कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं चारों बौद्ध संगति में से। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो पहली संगति है ना, पहली संगति वो कहाँ पे होती है? पहली वाली, पहली तो सीधी आपको याद रखनी है राजगृह में, ठीक है, अजात शत्रु के टाइम में। दूसरी होती है वैशाली में, वैशाली में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कुंडल वन कनिष्क करवाता है, पाटलिपुत्र में अशोक करवाता है, राजगृह में अजात शत्रु कराता है, और वैशाली में जो कराएगा वो कौन कराएगा? वैशाली में, वैशाली में जो कराएगा वो कराता है, वैशाली में जो कराएगा वो लास्ट होती है, ठीक है, लास्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वो आपकी सीधा क्वेश्चन, चारों याद रखोगे तो एकदम से याद आ जाना आपको कि कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। दूसरी पूछी गई कहाँ बुलाई गई थी भी, दूसरी कुंडल सॉरी उसमें वैशाली में बुलाई गई थी। पहली पूछी तो राजगृह में बुलाई गई थी। तो कुछ भी आपसे पूछे बट आपको चारों याद रखनी है। पहली सिस्टमेटिक फॉर्म से आपको याद रखनी, माइंड में बैठा लेने की पहली कहाँ होती है, दूसरी कहाँ होती है, तीसरी कहाँ होती है। और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, बार बार बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं फिर, एक मिनट एक मिनट। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ है? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ। वही चीज रिपीट हो रही है। आपसे अध्यक्ष पूछे जाएंगे, सबके अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए कि वसुमित्र इसके अध्यक्ष है, अश्वघोष घोष भी रहे हैं इसके अध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध परिषद के किसके संरक्षण में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध किसके संरक्षण में होती है? तो वो आपके कनिष्क के संरक्षण में होती है, कुंडल वन में होती है, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तृतीय बौद्ध संधि किसके काल में हुई है, वो पूछी जाएगी। तृतीय बौद्ध संधि तो कितने इजी हैं, बार बार बौद्ध संधि के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो ये सब आप कर चुके हैं। तो अभी हम हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। और बाकी जो बचे हैं ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में, तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, इसलिए आप ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से पूरी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।